सुनो, वे, अरे डोंट टॉक ईच अदर। व्हेन शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? अगर किसी कंज्यूमर के साथ में फ्रॉड होता है, डिफेक्टेड माल मिलता है, गुड्स या सर्विसेज, जो उसने गुड्स या सर्विस परचेज की हैं, है ना, उस अगर वो उसमें उनमें कोई डिफेक्टेड है, तो वो कहाँ पर जस्टिस पाने के लिए जा सकते हैं, है ना। मैंने ये बताया था राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल मतलब जो उसकी एक तरह से नुकसान हुआ है, जो उसका नुकसान हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए वो कहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए करवा दूंगा, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कंज्यूमर कोर्ट्स, है ना। तो इसमें मनी ऑर्डर वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, है ना, तो ये मैंने बता दिया था आपको। तो इंडिया में क्या किया गया है, जो कंज्यूमर राइट्स हैं, अरे लड़की सीधे बैठ जाओ, जो कंज्यूमर राइट्स हैं इसमें यहाँ आइए पेज नंबर 84 पर। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, अलग अलग 84 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं? कंज्यूमर फॉर्म्स। किस नाम से जाने जाते हैं? कंज्यूमर फॉर्म्स। और किस नाम से जाने जाते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, है ना। मतलब ये कंज्यूमर्स को अवेयर करती हैं। कंज्यूमर्स को क्या करती हैं? अवेयर करती हैं कि हाउ टू फाइल द केस, आप कैसे फाइल कर सकते हो, है ना, कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जा सकते हो, है ना। इस तरीके से ये उनको अवेयर करती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो, जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो, तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है नोटिस डेम बोर्ड ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, है ना, वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक। अगर आपके पास कोई अनफेयर ट्रेड होता है, आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड करता है और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी तरफ से वो केस लड़ते हैं, आपकी तरफ से वो केस लड़ते हैं आपको कंपनसेशन दिलाने के लिए, ठीक। और जो कोपरा, है ना, क्या बनाया गया था? कोपरा, ये क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स, मतलब 3 तरह के कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया है, एक स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर के जो इश्यूज हैं, मामले हैं 20 लाख तक के, कितने कितने तक के, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे। वो कहाँ सुने जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक। और 20 से 1 करोड़ के जो मामले हैं वो किसमें? स्टेट में, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। कहाँ पर सुने जाएंगे? स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। और जो 1 करोड़ से ऊपर के हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर के मामले हैं, वो किसमें? नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स में सुने जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। और क्या दिया गया? राइट टू रिप्रेजेंट। और क्या राइट दिया गया आपको? राइट टू रिप्रेजेंट, यानी कि देयर इज नो नीड टू लॉयर, देयर इज नो नीड टू लॉयर। आपको अपना पक्ष रखने के लिए लॉयर की आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना। आप खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है ये बस, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। डस्टर कहाँ गया? नहीं है इसमें मैंने वापस करने के लिए बोला है। बड़े ऐसे
लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बिकम, learning to become well defined, well informed consumers. ठीक है। अरे जो कंज्यूमर हैं वो कैसे वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, वेल इन्फॉर्म, मतलब उनको सारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्शियस ऑफ अवर राइट्स, हमारे क्या क्या राइट्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब हम कुछ भी गुड्स और परचेज करने से पहले उसके बारे में नॉलेज ले लें, उसके बारे में क्या कर लें, नॉलेज ले लें, तब उसको परचेज किया जाए। ठीक है। तो और नॉलेज लेने के लिए हम पे हमारे पास मतलब उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में, अरे लड़की, उसके बारे में हमें जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज एंड स्किल। हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज एंड स्किल। ठीक है। अगर नॉलेज और स्किल होगी तो हम क्या कहलाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। क्या कहलाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, यानी कि हमारे पास सारी जानकारियां हैं। ठीक है। और जो इसमें आपने देखा होगा जो भी गुड्स है, जो भी गुड्स हैं उन पर 3 तरह के मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरह के मार्क्स होते हैं। कौन कौन से, ISI है ना, एग मार्क, और क्या होता है, हॉलमार्क। इनके बारे में सुना है आपने, सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है। जो ISI मार्क्स वाली गुड्स हैं, जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, है ना, गैस सिलेंडर हो गए, और ये प्रेशर कुकर हो गया, वायर्स हो गई, है ना, सीमेंट हो गया, उन पर ISI मार्क मिलेगा। इस मार्क का मतलब है कि जो किसी भी गुड्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं वो इसमें फुलफिल किए गए हैं। इसमें क्या किए गए हैं, फुलफिल किए गए हैं। अरे दिव्यानी और ये निसी, ऐसा इधर सुन लो, समझ गए। ठीक है। ISI मार्क जो वायर वगैरह होते हैं, बिजली के जितने सामान होते हैं, उस पर आपको क्या मिलेगा, ISI मार्क मिलेगा, यानी कि उसमें स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। ठीक है। एग मार्क होता है जितने खाने पीने की सामान है, जितने, हाँ मतलब ये कि भाई सैनिटेशन का ख्याल रखा गया है, इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखा गया है ना, और ये लोकल नहीं है, इस तरीके से। तो एग मार्क किसको होता है, हाँ फूड आइटम्स पर। हॉलमार्क गोल्ड पर होता है, हॉलमार्क, हाँ हॉलमार्क किस पर होता है, गोल्ड पर। ये पूछ भी लेता है, अरे पहले तुम ही बात कर लो सब, खड़े हो जाओ दोनों तुम, ये अक्सा और ये खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो दोनों। अभी का तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब मैं बाहर भगाने वाला हूँ 2-3 बच्चों को। नेसी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ नेसी जल्दी, हाथ ऊपर कर लो, खड़े रहो बस। ठीक है। ये पूछ लेता है कि हॉलमार्क्स किस पे होता है, एग मार्क किस पे होता है, ISI किस पे होता है। ठीक है। हॉलमार्क किस पे होता है, गोल्ड पर। गोल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जितने भी गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, सोने के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर हॉलमार्क होता है, नहीं गोल्ड पर होता है। हाँ ठीक है। मतलब ये कि भाई जो 23 या 24 कैरेट वाला गोल्ड है उसका मतलब प्योर गोल्ड है। इसका मतलब क्या है, ये प्योर गोल्ड है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी गोल्ड को बेचोगे तो उसी रेट पर ये बिकेगा। ठीक है। कैरेट होता है, कैरेट उसकी प्योरिटी का स्टैंडर्ड है, गोल्ड की
जो प्योरिटी होती है उसका स्टैंडर्ड है कि 23 कैरेट का है, 24 कैरेट का है ना, वो होता है। सब यहाँ तक क्लियर बात। नेक्स्ट है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लास्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 नेशनल डे। ठीक है, ये इसका सेलिब्रेट या मनाने का एम यही है। एक थप्पड़ में रोते फिरोगे, समझ में? ठीक है, तो कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। और जो इंडियन पार्लियामेंट ने उस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसी दिन एक्ट पास किया था। कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब? बाहर निकलो तुम, मजाक बना रखा है तुमने ना, सीधी बैठो। ये सुन रहे हैं ना, सुनने दे रहे हैं? नहीं जाओगे? ठीक है, तो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने। ठीक है, तो उसी दिन से क्या 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, और हाँ हाँ, ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। मतलब लगाए तो कंपनी के द्वारा ही जाते हैं, वहां पर डिपार्टमेंट उसको इंस्पेक्शन करने का काम अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया गया है कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है। तो और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं टू अवेयर द कंज्यूमर्स। अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट भी बनाए गए हैं, कोर्ट्स बनाए गए हैं, ये सारी चीजें। ठीक, अभी भी लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस की मतलब अप्रोक्स 25 और लगभग 34 ईयर्स हो गए। कितने? मतलब 36 ईयर्स हो गए हैं एक्ट को पास किए हुए भी, और ये मूवमेंट जो चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी है। उतने कंज्यूमर अवेयर नहीं है जितने अभी होने चाहिए, है ना। कितने लोगों को पता होगा कि कोई कंज्यूमर एक्ट भी है या कंज्यूमर कोर्ट्स भी होते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, है ना। अभी भी बहुत मतलब रूरल एरियाज में तो बहुत कम लोगों को पता है, शहरी है ना, अर्बन एरियाज में तो फिर भी पता है। ठीक, अभी भी अवेयर करने की आवश्यकता हमें है। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक, चलो बहुत है। मैं ना कोई हेलो ना लो, शोर नहीं करोगे।